रात के करीब 9 बजे थे। पारुल और जतिन टीवी देखते हुए खाना खा रहे थे कि तभी जतिन का फोन बज उठा। जतिन ने फोन देखा तो तुरंत उसने उठाया। पारुल समझ गई कि जरूर कोई जरूरी फोन होगा। झट से उसने रिमोट से टीवी बंद कर दी। जतिन की बात से वो समझ गई कि फोन सासू मां का था। पारुल की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। जतिन के परिवार वाले सभी नागपुर में रहते थे। जतिन बोल रहा था, हाँ जी ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा कल, जी। पारुल के गले से अब खाना नीचे ना उतरेगा, क्योंकि वह समझ गई कि ससुराल से कोई कल ही आ रहा है। जतिन ने फोन रखा और कहा, कल मम्मी आ रही है और मौसी भी। ये कहकर उसने रिमोट से टीवी की आवाज बढ़ाई। पारुल ने जतिन के खाना खत्म करने का इंतजार किया। रसोई साफ करके वो दोनों बैठे तो पारुल ने अपना धीरज खोते हुए कहा, बताओ ना कितने बजे आएंगे? सामान भी लाना होगा ना, घर भी ठीक करना पड़ेगा, नाश्ता और खाने में क्या बनाना होगा? जतिन बोला, अरे मेहमान थोड़ी है, घर के ही तो है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? जो रोज बनाती हो वही बना लेना, माँ है, कोई मेहमान नहीं। पारुल क्या कहती, मन ही मन बोली कि माँ तो तुम्हारी है, मेरी तो अग्नि परीक्षा है। सुबह सवेरे जल्दी जाग गई, कोना कोना साफ कर दिया। रोज टी शर्ट पैंट पहनती थी, आज सलवार कमीज पहन ली। खाने में क्या बनेगा सब सोच लिया। जतिन माँ और मौसी को लेने स्टेशन पहुंच गया। करीब 1 घंटे बाद वो लोग घर आए। उनके आते ही पारुल ने दोनों के पैर छुए और उनका सामान अंदर रखा। जतिन के 2 बड़े भाई थे। पारुल सासू माँ की सबसे छोटी बहू थी। उनके लिए सास बहू का टॉम और जेरी का खेल बहुत पुराना हो चुका था। सास और मौसी सास ने ज्यादा कुछ कहा नहीं पारुल को। 1 हफ्ता हो गया। सास ने मुंबई के लोगों के पहनावे को देखा तो पारुल से पूछा, क्या तुम रोज ऐसे ही कपड़े पहनती हो? पारुल ने सच कहा, नहीं, वो आपको टी शर्ट वगैरह पसंद नहीं आएगा, इसलिए नहीं पहना। सास ने कहा, देखो जैसा देश वैसा वेश। पारुल खुश हो गई। 2 रोज बाद अचानक मौसी जी की तबीयत बिगड़ी और जतिन भी ऑफिस में था। पारुल तुरंत उन्हें अस्पताल ले गई, उन्हें वहां एडमिट करवाया, दवाई लेकर आई। सास बहू ने राहत की सांस ली जब डॉक्टर ने कहा, आप परेशान ना हो, ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा हुआ आप समय पर ले आए, अब डरने की जरूरत नहीं, कल डिस्चार्ज कर देंगे। तभी अस्पताल में मौसी जी की रिश्तेदार सरला जी उनसे मिलने आ गई। सासू मां से उन्होंने मौसी जी का हालचाल पूछा, फिर पारुल को देखा और कहा, ये आपकी बहू है? सास ने कहा, हाँ, आज इसी ने सब कुछ फटाफट किया, वरना इतने बड़े शहर में कैसे होता, बेटा ऑफिस में था। सरला जी बोली, हाँ वो तो है, लेकिन आगे कुछ बोलती लेकिन बोली नहीं, शायद अस्पताल में थे इसलिए। घर आकर पारुल ने सासू मां से पूछा, मम्मी जी, शायद सरला आंटी को मेरा जीन्स पहनना पसंद नहीं आया। समझदारी से सास ने जवाब दिया, पारुल, मैं खुद भी पहले ऐसे कपड़े पसंद नहीं करती थी, लेकिन समय के साथ हमें बदलना ही चाहिए। सोफे पर पानी पीते पीते आगे बोली, भाई हमारे जमाने में हम सास ससुर से डर डर के जीते थे, लोगों की परवाह इतनी कि खुद की पसंद को ही भूल गए। तुम नए जमाने के बच्चे हो, जिम्मेदारियां समझते हो, फिर कपड़ों का क्या है? अभद्र कपड़े थोड़ी ना पहनती हो तुम। दूसरों का ना सोचो, आज तुमने दीदी के लिए जो किया वो जरूरी था, ना कि तुम्हारे कपड़े। पारुल को यकीन ना हुआ कि सास ऐसी भी होती है। जतिन भी मौसी की बात सुन डर गया था। उसने पारुल से कहा, तुमने सब अच्छे से कर लिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब भी तुमको मम्मी से डर लग रहा है क्या? जतिन ने मजाक में पूछा। पारुल ने जवाब दिया, नहीं, मम्मी जी बहुत अच्छी है। एक बात तो समझ आ गई कि घर के लोग यदि आपस में खुश है तो हमें सोशल अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लोग तो हर तरह से बात बनाएंगे, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसा कहकर दोनों मुस्कुरा उठे। दोस्तों, कहानी को अपना समय देने हेतु धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।